नमस्कार, मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी और आज हम आए हैं न्यूज़ की दुनिया से थोड़ी सी दूर शॉपिंग मोड में, क्योंकि भाई फेस्टिव सीजन आ गया है और फेस्टिव सीजन में खास तौर पर वुमेन्स के दिमाग में रहता है कि इस फेस्टिवल सीजन हम क्या पहने और क्या कुछ नया करें, क्या खरीदें। तो ये जो क्या पहने की सिचुएशन है आपकी, उसको थोड़ा सा हम दूर कर देंगे, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं एटी ज्वेलर्स में। और एटी ज्वेलर्स में खूब सारी नई नई डिज़ाइन की, नई नई वेराइटीज़ के जो है आपके पहनने के लिए हर चीज़ मिलती है। तो चलिए सीधे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ नया मिलने वाला है हमको एटी ज्वेलर्स में। तो अगर आप एटी ज्वेलर्स आए होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ कितनी वैरायटीज़ आपको मिलने वाली हैं। और अगर आप नहीं आए हैं तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं ताकि हम आपको बता सकें कि यहाँ कितनी वैरायटीज़ आपको इस फेस्टिव सीजन मिलने वाली है। और ख़ास तौर पर शादी भी आने वाली है भाई, तो कितना सारा झंझट रहता है, सब दूर होने वाली है आपके झंझट। क्योंकि हमारे साथ अभी मौजूद हैं एटी ज्वेलर्स के डायरेक्टर नितिन जी। इनसे हम जान लेते हैं कि अगर आप डायमंड खरीद रहे हैं तो क्या कुछ आपको स्पेशल मिलने वाला है। तो सर, हमने डायमंड क्लब के बारे में बहुत सुना है एटी ज्वेलर्स का, तो इसके बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आखिर ये क्या है। बहुत कहते हैं, थैंक यू उस बारे में पूछने के लिए। सबसे पहले डायमंड क्लब आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस एटी का इंट्रोड्यूस किया हुआ एक लॉयल्टी मेंबरशिप प्रोग्राम है, जिसमें आप क्लब में आप जब हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं तो कहते हैं उसमें हर महीने एक तरह का सेविंग डिपॉजिट स्कीम भी है वो, जिसमें से आपको 1,20,000 रुपये तक का बेनिफिट आपको मिलता है। ये 100 मेंबर्स की स्कीम बैठती है, जिसमें कि हर ग्रुप में 100 मेंबर्स ज्वाइन करते हैं, जिसमें से कहते हैं जो भी अगर कहते हैं इसमें अगर आप देखें तो वो 1,20,000 की ज्वेलरी अपनी ले जा सकता है आखिरी में हर एक व्यक्ति। जिस तरह से आज हमारी कंपनी एक अपना इमोशन साथ में लेके चलती है, आज कोई भी एटी से ज्वेलरी लेना चाहता है और कहते हैं एटी से ज्वेलरी खरीदना चाहता है तो वो अपने एक इमोशंस के हिसाब से भी लेता है। तो डायमंड इज़ नथिंग बट द इमोशन, और इमोशन जितना प्योर होगा उतना अच्छा होता है, ये हमारा मानना है। तो जो डायमंड की ज्वेलरी अगर आप लेते हैं तो डायमंड जैसे आप देखते हैं तो उसमें बहुत तरह तरह की क्वालिटी आती है, तरह तरह की वैरायटी। उसमें डायमंड को अगर आप देखेंगे तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 4 C's जिसको कहा जाता है, जिसमें से कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट वेट, ये 4 चीज़ है जो कि डिफ़ाइन करती है कहते हैं कि डायमंड किस क्वालिटी का है। उसके साथ में एक 5th C हम जोड़ना चाहते हैं हमेशा, जो कि 5th C एटी का कॉन्फिडेंस होता है हमेशा आपके साथ में। तो इस कारण से अगर आप देखते हैं तो कट, कैरेट और कहते हैं क्लैरिटी, कलर और कैरेट वेट के हिसाब से डायमंड के रेट जो है वो प्लस माइनस होते हैं। सर, अभी हमारे दर्शक अगर इस शो को देख रहे हैं तो ज़रूर उनके मन में एक सवाल होगा कि कितना किफ़ायती अगर वो एटी आते हैं तो उनको पड़ने वाला है डायमंड जी। और ये भी बताइएगा कि साथ में यहाँ के कौन कौन से ऐसे साइज़ हैं जो ज़्यादा फेमस हैं, जो ग्राहक पसंद करते हैं। अनूप चंद तिलोकचंद से अगर आप कहते हैं कस्टमर क्यों आना चाहेगा, कस्टमर क्यों लेना चाहेगा, रेट का क्या डिफरेंस है, अगर ये सब क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं तो अनूप चंद तिलोकचंद से कभी भी आपको डायमंड लेना हमेशा फ़ायदेमंद रहा है। रेट में तुलनात्मक मैं नहीं करना चाहता उस बारे में, क्योंकि वो तुलनात्मक वैल्यू में वो कहीं ना कहीं क्या है कि पार्शलिटी हो जाएगी किसी ना किसी के साथ। जो ज़्यादा में बेच रहे हैं वो बेच नहीं पाएंगे। कस्टमर कहते हैं एटी के पास इसलिए आना चाहता है क्योंकि आज एटी का रेट मार्केट रेट से अगर आप देखेंगे, कोई भी हमारे पैरेलल ब्रांड्स जितने भी हमारे साथ में काम करते हैं जो हमारी क्वालिटी के डायमंड रखते हैं, तो उनसे आपको लगभग एटी का रेट आधे से भी ज़्यादा फ़ायदे में मिलता है। फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज़ है कि एटी हमेशा अपने कस्टमर को 100% रिटर्न गारंटी के साथ में डायमंड देता है। जो भी करंट प्राइस चल रही है डायमंड की, उसका आपको 100% रिटर्न आपको मिलता ही मिलता है। और साथ में अगर आप 5 साल बाद हमारी डायमंड की ज्वेलरी वापस लेके आते हैं तो करंट मार्केट प्राइस से हम कोशिश करते हैं कि आपको 105% की रिटर्न मिले। और जहाँ तक कि डायमंड साइजेस की बात है, जैसा आप पूछ रहे हैं, तो आज अभी जो कस्टमर्स रायपुर की पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। कस्टमर यहाँ पे जो हमने वेरिएशन देखे हैं वो 50 पॉइंटर से लेके 10-10 कैरेट तक के लोग डायमंड खरीदते हैं।
तो देखिए ब्राइडल और नॉन ब्राइडल हर तरह की वैरायटीज आपको यहाँ मिलने वाली है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नेकलेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि मेरे सामने यहाँ पर रखा हुआ है। तो चलिए ट्राई करते हैं, क्योंकि देखने के बाद मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। ज़रूर आप भी आएंगे तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। तो चलिए पहन के देखते हैं कि कितना स्पेशल ये आपके ऊपर जचने वाला है और मेरे ऊपर ये जचने वाला है। लेटेस्ट डिज़ाइन का सारे कलेक्शन मिल गया है हमको, और हम तो स्टार्टिंग से यहीं से ख़रीदारी करते हैं। जैसे अभी मैंने लेटेस्ट में रानी हार ख़रीदा है झुमका, तो सारे लेटेस्ट वैरायटी में मिल गए हैं। और एक चीज़ अच्छा लगा कि यहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छे हैं और स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। और जो बीच बीच में पूछ रहे हैं चाय कॉफ़ी, तो वो सब चीज़ हम लोग को बहुत अच्छा लगा। अलावा हम कहीं जाते नहीं हैं, गए भी तो हमको पसंद आता नहीं, यही पसंद आती है। क्वालिटी भी, वैरायटी भी, रेट भी सब यहाँ हमको रिजनेबल मिलता है, इसलिए हम यहीं आते हैं। तो भाई रायपुर की बात हो और एटी ज्वेलर्स का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए यहाँ की लोकप्रियता के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि लोकप्रिय काफ़ी है रायपुर में। अगर छत्तीसगढ़ में यहाँ तक की बात करें तो एटी ज्वेलर्स का नाम सब जानते हैं। तो हमारे साथ चेयरमैन हैं एटी ज्वेलर्स के त्रिलोक चंद जी। तो सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भी स्वागत है। तो सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कब से एटी ज्वेलर्स संचालित हो रही है और कौन सी पीढ़ी है जो अभी एटी ज्वेलर्स को चला रही है? पहले तो मैं आईबीसी के सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि वे ये कार्यक्रम देख रहे हैं। इसकी अनूप चंद त्रिलोक चंद ज्वेलर्स की स्थापना 1957 रद्दूज के दिन हुई है और यह लगातार आज चलते चलते 66वां वर्ष 66 ईयर्स इसको हो चुके हैं, और जिसमें हम लोग की परिवार की चौथी पीढ़ी इसमें कार्य कर रही है। तो भाई वेडिंग सीजन आ रहा है, फेस्टिव सीजन है, तो सर इसकी क्या तैयारी है एटी ज्वेलर्स में? जैसा कि मैंने आपको बताया छाया जी, हमारे यहाँ नित नई डिजाइनें बनती हैं। तो हमारे यहाँ जो डिजाइनें एक बार बनती है दूसरा नहीं बनाते। डिजाइनर वेडिंग के लिए नए नए कलात्मक डिजाइनर ज्वेलरियाँ, जिसमें कि स्टोन के काम, मोती के काम, पर्ल्स के काम, बीट्स के काम, और साथ ही साथ एक ट्रेडिशनल डिजाइनों को लेकर एक नया स्टाइल दिया गया है, जिसे रजवाड़ा सेट कहा जाता है, जिसका भी बहुत ज़्यादा चलन में है। उसकी नई नई डिजाइनें लाइट वेट से लेकर हैवी वेट तक, उसी से मैचिंग से बेंगल कंगन पूरा ब्राइडल सेटअप किया जा रहा है, तो बहुत अच्छा पसंद किया जा रहा है। अभी आपने कहा रजवाड़ा डिज़ाइन जो रहता है, ऐसे कौन कौन सी और डिज़ाइन हैं जो यूनिकनेस उनमें है और जो लोगों को पसंद आती है? जैसा कि रजवाड़ा है, डायमंड पोल्की के समान है, जो कि हम एक रजवाड़ी पहले किया जाता था कि जो शादी में बिल्कुल 100% एक पहनना है, तो वो ज्वेलरी पुनः अच्छी चल रही है। साथ ही साथ कुंदन की ज्वेलरियाँ, और इसके अंदर आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, लग कर भी एक नई चीज़ बनी है नवरत्न की ज्वेलरी, जिसमें सभी प्रकार की, जैसे नवरत्न जैसे ब्रेसलेट में लगे हैं ना, वैसे के वैसे ज्वेलरियाँ बनती है जो पसंद की जाती है। राशियों के हिसाब से भी चीज़ें बनती है। लाइट वेट में जैसे सेम टू सेम डुप्लीकेट डायमंड की ज्वेलरियाँ बहुत तायत में चल रही है। तो सर अभी आपने कहा कि ये नवरत्न की जो नई डिज़ाइन की आई हैं, तो नवरत्न हो गई और राजवाड़ा और जितने भी नए नए आपने नाम लिए हैं, मुझे भी याद नहीं है, तो उनको रखने के लिए क्या कुछ खास स्पेशल कुछ करना पड़ता है या फिर हम नॉर्मल दूसरे ज्वेलरी की तरह उसको रख सकते हैं? नहीं, इसकी रख रखाव के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है। जहाँ तक पोल्की की ज्वेलरियाँ हैं, जहाँ रजवाड़े सेट हैं, उनको पहनने का थोड़ा सी ध्यान तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि फैंसी चीज़ें हैं। तो इसके रख रखाव में आपको विशेष ध्यान रखते हुए उसको पहनने पानी से बचाना है कि गीले कपड़े में नहीं, गीला पसीने के नहीं रखना है। इसके बॉक्स को नॉर्मल बॉक्स में नहीं रखना है, प्लास्टिक के बॉक्स में अच्छे से रखना है, जिससे कि उसमें ओस के कारण फर्क ना आ जाए कलर में। तो इन सब चीज़ों का केयर गृहिणी अच्छे से कर लेती है, समझदार रहती है और बहुत अच्छे से इसको कर सकती है। रहा सवाल लाइट वेट की, जैसे डायमंड ज्वेलरियाँ कोई टाइप की है, उनको इतना रख रखाव की आवश्यकता नहीं रहती। और साथ साथ जो ट्रेडिशनल डिजाइन अपनी ज्वेलरी की है, क्योंकि हमारे पास तो छत्तीसगढ़ की ट्रेडिशनल डिजाइनों का इतना बड़ा संग्रह है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के बेस उन्हीं का था हमारे पास, कि यहाँ के हमारे कस्टमरों ने जो हमें सहयोग दिया, और उन्हीं का प्रतिफल है कि आज ये कुतुब मीनार
और ये बड़ी बड़ी मीनारें बन रही है। तो देखिए, थोड़ी सावधानी तो हर चीज़ में बरतनी पड़ती है, चाहे कुछ भी हो। आप मोबाइल भी अगर रखते हैं तो उसके लिए भी सावधानी बरतते ही हैं, तो ज्वेलरी की बात होगी तो सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो चलिए आपको गोल्ड सेशन लेके चलते हैं और वहाँ बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से डिज़ाइन नई आई हैं और उनको भी आपको बताएंगे। और साथ ही आपको एटी ज्वेलर्स आना भी पड़ेगा, क्योंकि सामने में देखने में और टीवी में देखने में या फिर मोबाइल में देखने में थोड़ा डिफरेंस तो होता है। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ से सामान वगैरह खरीदते हैं, आभूषण वगैरह। और यहाँ ऐसा है कि आप एक बार आओगे तो डिज़ाइन से कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसा डिज़ाइन चाहोगे वैसा डिज़ाइन एकदम लेटेस्ट में मिल जाता है। आप ना चाहते हुए भी बहुत सारे सामान खरीद सकते हैं। तो अभी आपने क्या खरीदा? अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक लक्ष्मी कर्दन खरीदा है, पायल खरीदे हैं, साथ में रानी हार भी खरीदे हैं। मैं यहाँ से काफ़ी ईयर से ले रही हूँ और सबसे बड़ी बात ट्रस्ट है। मैं ट्रस्ट करती हूँ एटी पे, तभी मैं आती हूँ और डिज़ाइंस भी मेरे हिसाब से मिल जाती है, इसलिए मैं आती हूँ। बात आती है हॉल मार्किंग की, तो हॉल मार्किंग क्या है और कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए है, उसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। हमारे साथ हैं एटी ज्वेलर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर निकेश जी। तो सर, आपका भी स्वागत है IBC 24 में। तो सर, हॉल मार्किंग कितना इम्पोर्टेंट है कस्टमर के लिए और आपके लिए भी, क्योंकि आप कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हॉल मार्किंग को अब कंपलसरी कर दिया है और जिसको आजकल HUID बोलते हैं, हॉल मार्किंग यूनिक ID। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ज्वेलरी की जो प्योरिटी है, गोल्ड की प्योरिटी जो ज्वेलरी के अंदर है, उसको हॉलमार्किंग के द्वारा एक मतलब थर्ड पार्टी के द्वारा सर्टिफाइड हो जाती है कि आपकी ज्वेलरी की प्योरिटी क्या है। तो आपको ज्वेलर के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता कि वो जो बोल रहा है कि उतनी प्योरिटी है कि नहीं, कस्टमर को क्लैरिटी आ जाती है। तो हॉलमार्किंग में एक्चुअल में 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। मतलब उसमें जब जो सिंबल लगता है हॉलमार्किंग का, उसमें एक BIS का लोगो होता है, कस्टमर को वो देखना चाहिए। 6 डिजिट का हॉलमार्किंग का यूनिक ID कोड होता है, वो देखना चाहिए। साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि उसमें प्योरिटी क्या लिखी हुई है। एटी ज्वेलर्स में ऐसे डिज़ाइन है जो ट्रेडिशनल तो हैं ही, लेकिन आजकल के यूथ को भी बहुत पसंद आ रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से डिज़ाइन हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। एटी ज्वेलर्स के अंदर में हम लोग कोशिश करते हैं कि रोज़ न्यू डिज़ाइंस हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करें। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल ज्वेलरीज होती है उसमें कुछ एक नया टच डालने की हम कोशिश करते हैं। जैसे कि ये आप प्लेन गोल्ड का बैंगल देख रहे हैं, बट इसमें हमने थोड़ा सा इनोवेशन करके इसके कलर के ऊपर थोड़ा सी मैट फिनिश करके एक डिफरेंट लुक दे दिया है। जो पहले गजरी चलती थी उसका एक नया रूप हमने सामने लेके आया। तो इस तरह के इनोवेशंस हम ट्रेडिशनल ज्वेलरी के ऊपर भी करते हैं और साथ ही साथ जो लेटेस्ट ट्रेंड में फैंसी ज्वेलरी है, फैशन ज्वेलरी है, इम्पोर्टेड ज्वेलरी है, वो भी हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। रोज़ आपको यहाँ पे एक ना एक नया कॉन्सेप्ट और नई डिज़ाइन देखने को मिलती है। और हमारे दर्शकों का एक और सवाल है जो काफ़ी समय से वो इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे भी लगता है, कि यहाँ ज्वेलरी पर क्या कोई गारंटी वारंटी? जनरली गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर डिज़ाइंस का खेल होता है। वारंटी कवरेज में हम ये फैसिलिटी देते हैं कि अगर कोई चीज़ यूज़ करते करते अगर कुछ शॉर्ट टाइम पे, मतलब महीने 2 महीने में कस्टमर की अगर कुछ डैमेज हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम ट्राई करते हैं कि हम उनको रिपेयरिंग चार्जेस ना लेके विदाउट रिपेयरिंग चार्जेस रिपेयर करके दे दें। जो एक्स्ट्रा गोल्ड वगैरह लगता है खाली उसके चार्जेस लेते हैं। साथ ही साथ इंश्योरेंस की सुविधा भी अवेलेबल है। आप चाहें तो एट द टाइम ऑफ बाइंग आप इंश्योरेंस ले सकते हैं अपनी ज्वेलरी के ऊपर। तो कभी थेफ्ट हो जाए, कुछ हो जाए, आपकी ज्वेलरी गुम जाए, तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको एटी ज्वेलर्स में है। और UPI पेमेंट, कार्ड पेमेंट्स सभी यहाँ पे है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। आप किसी भी माध्यम से RTGS, IMPS सब तरीके से पेमेंट हम एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस फेस्टिव सीजन क्या नया लें और क्या क्रिएटिव आपका डिज़ाइन होने वाला है, तो इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए और फटाफट से आ जाइए एटी ज्वेलर्स में, क्योंकि यहाँ हर दिन नए नए डिज़ाइन आ रहे हैं और इतने सारे कस्टमर हैं। जैसा कि आपने देखा, तो कुछ भी ख़त्म हो सकता है, क्या पता आपने जो अभी फुटेज में देखा होगा वो तुरंत बिक जाए। इसलिए जल्दी आ जाइए एटी ज्वेलर्स में। इसका पता है एटी पैलेस, कोतवाली चौक, सदर बाज़ार में, रायपुर में। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ मैं छाया चौधरी, IBC 24 रायपुर।